एक ऐसा सवाल जो देश के संविधान, नागरिक अधिकारों और लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। हाल ही में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता का अंतिम फैसला लेने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के पास है। चुनाव आयोग, राज्य सरकार या अदालतें स्वयं किसी व्यक्ति को नागरिक या गैर नागरिक घोषित नहीं कर सकते। यह बयान सुनने में सामान्य लग सकता है, लेकिन इसके पीछे संविधान और कानून की एक लंबी प्रक्रिया जुड़ी हुई है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नागरिकता क्या होती है। नागरिकता वह कानूनी पहचान है जो किसी व्यक्ति को किसी देश का वैध सदस्य बनाती है। भारत का नागरिक होने पर व्यक्ति के कई अधिकार मिलते हैं। मतदान का अधिकार, सरकारी योजनाओं का लाभ, संवैधानिक सुरक्षा, सरकारी नौकरियों का अवसर और देश के लोकतांत्रिक ढांचे में भागीदारी का अधिकार। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता पर विवाद हो जाए तो अंतिम फैसला कौन करेगा। यहीं पर गृह मंत्रालय की भूमिका सामने आ जाती है। भारत में नागरिकता से जुड़े मामलों का संचालन मुख्य रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 और उससे जुड़े नियमों के तहत किया जाता है। इन कानूनों के अनुसार नागरिकता प्रदान करने, रद्द करने या नागरिकता संबंधी विवादों का अंतिम प्रशासनिक निर्णय केंद्र सरकार के पास होती है। गृह मंत्रालय इन मामलों की जांच करता है और उपलब्ध दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रियाओं के आधार पर फैसला लेता है। कई बार चुनावों के दौरान नागरिकता का मुद्दा चर्चा में आ जाता है। कुछ लोगों पर आरोप लगाए जाते हैं कि वे भारतीय नागरिक नहीं हैं। कुछ मामलों में दस्तावेजों को लेकर विवाद सामने आते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अक्सर यह सवाल उठता है कि आखिर अंतिम निर्णय लेगा कौन। न्यायालय ने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि चुनाव आयोग का मुख्य कार्य चुनाव कराना और मतदाता सूची का प्रबंध करना है। चुनाव आयोग यह देख सकता है कि कोई व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने के लिए पात्र है या नहीं है, लेकिन वह किसी व्यक्ति की नागरिकता का अंतिम निर्णय नहीं दे सकता। इसी प्रकार अदालतें भी सीधे तौर पर किसी को नागरिक घोषित नहीं कर सकती। अदालतें केवल यह जांचती है कि संबंधित सरकारी प्रक्रिया कानून के अनुसार हुई है या नहीं हुई है। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो वह अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, लेकिन नागरिकता का प्रशासनिक निर्णय लेने का अधिकार गृह मंत्रालय के पास ही रहता है। भारत जैसे विशाल देश में नागरिकता का विषय बेहद संवेदनशील माना जाता है। देश की सीमाएं बड़ी है, विभिन्न राज्यों की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग है। ऐसे में नागरिक से जुड़े मामलों में कानूनी स्पष्टता बेहद जरूरी हो जाता है। यही कारण है कि संविधान और कानून ने इस जिम्मेदारी को एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत गृह मंत्रालय को सौंपा है। बात ये करते हैं कि नागरिकता को लेकर विवाद पैदा क्यों होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। कभी दस्तावेजों की कमी, कभी जन्म प्रमाण पत्र का अभाव, कभी पुराने रिकॉर्ड न मिलने का कारण, कभी पहचान संबंधी त्रुटियां। कई बार लोग वर्षों से किसी स्थान पर रह रहे होते हैं लेकिन उनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं होते। ऐसी परिस्थितियों में विवाद पैदा हो सकता है। भारत में पहले भी नागरिकता को लेकर कई बार मुद्दे सामने आ चुके हैं। असम में एनआरसी की प्रक्रिया, सीमा क्षेत्र से जुड़े विवाद और विभिन्न राज्यों में नागरिकता संबंधी बहसें समय समय पर सुर्खियों में रही है। इन सभी मामलों में एक बात समान रही है कि अंतिम प्रशासनिक निर्णय केंद्र सरकार की निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी व्यक्ति के नागरिकता का अंतिम फैसला लेने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के पास है।